हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई थी। ठीक है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स जब आकर के ये चीज़ पूछते हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ ये मेरिट बेस्ड है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, फिर से वो क्वेश्चन पूछने का सवाल नहीं होता। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखें, बातों को समझ पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कुछ गलतियाँ प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स किए हुए थे जिसके चलते उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या कुछ है जो अवॉइड करना है सब कुछ बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सबसे ज़रूरी टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि दोस्तों टाइम होता है तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाना, आने के बाद टाइप कर लेना UPSM FSC। ठीक है, पहली साइट जो दिख गई ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी को क्लिक कर लेना। आपको थोड़ा सा नीचे चले आना। ठीक है, फ़ोन को करता डेस्कटॉप साइड में जिससे आपको समझ आ सके। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो दिख रहा होगा कंबाइंड पैरा मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 एंड 25। फिर बता रहे विस्तृत विवरण है तो क्लिक करें, और उसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2024 एंड 25। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में जो होना चाहिए वो प्रॉस्पेक्टस इनका होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र होना चाहिए, उसी से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, उसको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। इस पर क्लिक कर लेना, अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2024 एंड 25। यहाँ पहुँचेंगे आप तो देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और फॉर्म फिलअप किया जाएगा आपका 23 जून तक में। ठीक है, 23 जून तक, मतलब 23 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लिंक मिल जाएगा, एक बार वीडियो को विजिट कर लेना। मैं प्रॉस्पेक्टस ओपन करता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सभी के फ़ोन में ये होना चाहिए, एक बार अच्छे में पढ़ ले तभी फॉर्म फिलअप करने जाए। बात समझ आ रही क्या? थोड़ा सा नीचे आता हूँ लेकर के आपको, तो डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। जो भी ज़रूरी होगा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखिए, अगर आपका 12th में साइंस स्ट्रीम रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये आपका 12th में रहा है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। और दूसरी चीज़, एक और आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, अगर उसको फुलफ़िल कर रहे हो तब भी फॉर्म फिलअप कर लोगे। मतलब मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए, इससे कम एज है तो आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। क्या कुछ डेट रहेगी वो बता रखा है, नहीं पता, नहीं आपको मालूम तो यहाँ से देख लो। आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 होना चाहिए या इसके पहले का होना चाहिए, तभी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और रही बात दोस्तों, ये चीज़ें आप आकर के व्हाट्सएप पे ना पूछा करें हमसे, जो आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो इसके लिए अलग से एसएमएस करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आपको ज़रूरी होता है कोई चीज़, तभी के लिए है दोस्तों। ऐसे नहीं आप कॉल कर देते, एसएमएस कर देते, इन चीज़ों से आप बचिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2007 के पहले तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने नहीं बोल दिया तो आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं हाँ नहीं बोल दूँगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताते हैं आपको क्या कुछ है। कुछ गलती ये होती है स्टूडेंट्स है, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। आपका क्लास 10th का और क्लास 12th का दोनों का परसेंटेज लगता है, उसका नंबर वहाँ पे लगेगा, अपलोड भी किया जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी रहे उसमें पूछेंगे फिजिक्स में कितने मार्क्स है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या ऐसे करके आपसे सब्जेक्ट्स पूछा जाएगा, मार्क्स पूछे जाएंगे। वो डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मान लो अगर मैं आपका फिजिक्स में इंटरमीडिएट में 85 मार्क्स रहा है, गलती से गए फिलअप करने 90 फिलअप कर दिया इसके जगह पे, तो दोस्तों आपका परसेंटेज तो कुछ हाई बन गया, इसके हिसाब से आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी। लेकिन जब जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, वहीं पर आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसमें गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपकी मेरिट इसी पर बन रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये गलती ना हो। अच्छे से देख ले साइबर कैफ़े में जा करके, तभी फॉर्म को आगे कंटिन्यू करें, सेव करें।
बात समझ आ रही क्या? ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं है जो फ़ीस इस टाइम लगने वाला है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपका फ़ोटोग्राफ से लेकर के है। फ़ोटोग्राफ को ध्यान देंगे, कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके में रहेगा। कलर फ़ोटो होना चाहिए, 1 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। और ध्यान दे, स्लेट आपका लगेगा, एक स्लेट ले लेना, ब्लैक या फिर ग्रीन, जिस कलर में मिल जाए आपको। आप उसमें अपना नाम मेंशन करेंगे और जिस डेट में फ़ोटो शूट करा रहे हो वो डेट होनी चाहिए, ठीक है। कान अच्छे से दिख रहे हो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, और जो नाम लिखोगे ना और जिस डेट में फ़ोटो शूट करा रहे हो वो कंप्यूटर से कंपोज नहीं किया, मतलब नहीं होना चाहिए, वो स्लेट पर आपके होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए फ़ोटो के बारे में, फ़ोटो खिंचवाते समय कैप ना पहने, चश्मा ना पहने। बात समझ में आ रही क्या? और फ़ोटो की कम से कम 10 फ़ोटो करा लेना, क्योंकि ये आपकी काउंसलिंग में लगने वाली है दोस्तों। 10 फ़ोटो रख लेना, हमेशा काम लगने वाला है। ओके, थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। एक बात आपको बोलूँगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले फ़ोन से करने वाली गलती बिल्कुल मत करना। बहुत लोग आपको बताएंगे फ़ोन से कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, तो ये गलती मत कर देना। 150 रुपये लगेगा, जहाँ तक मुझे पता है 150 रुपये, जहाँ पे ज़्यादा होगा 100 रुपये, जहाँ पे कम लग जाता है 50 रुपये, 60 रुपये में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। छोटी सी गलती कर दोगे ना, डायमेंशन जो फ़ोटो का दे रखा है, सिग्नेचर का दे रखा है, उसमें गलती कर दोगे ना, फिर फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो पैसे मत बचाना, जा करके साइबर कैफ़े से अच्छे से फॉर्म को फिलअप करवा लेना। अब देखो, जब तुमको सीट अलॉट हो जाएगी ना, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये सभी फॉर्म फिलअप करते टाइम भी लगेंगे, इसमें गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र कह रहे हैं, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको मालूम होगा 2012 के बाद जो कर रहे हैं, मार्कशीट सर्टिफिकेट बिल्कुल एक में ही होता है। उसके पहले सनद करके चलता था सर्टिफिकेट की जगह पे, लेकिन अभी में एक ही है। 2012 के बाद कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का, फिर आरक्षण से संबंधित, अगर आपका ओबीसी हो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, एससी हो तो एससी, एसटी हो तो एसटी, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। सब कैटेगरी में आते हो जैसे पीएच, एफएफ, एक्स सर्विसमैन, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट लगने वाला है। और इसके लिए जो डेट इन्होंने बता रखी है, अभी आपको डेट दिखाता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर पहले का लगा दोगे तुम, जैसे इन्होंने जो डेट दिया होगा उसके पहले का लगा दोगे, तो क्या होगा, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाओगे। फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट होगा, लेकिन जनरल कैंडिडेट के ज़रिए आप लोग, मतलब जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाओगे। तो सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखेंगे। कब तक का लगेगा वो बताता हूँ, नीचे इन्होंने नोटिस में दिया होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। तो देखिए, जिसके चलते स्टूडेंट्स बाद में परेशान होते हैं, फ़ीस में साफ़ सुथरा ऊपर लिखा हुआ है कि हम 24,000 रुपया फ़ीस लेंगे, ठीक है। 24,000 के चक्कर में ना रहना दोस्तों, 43,000 रुपये फ़ीस है। कागज़ पे दिखाने के लिए 24,000 फ़ीस है, बाकी जाओगे तो कॉलेज वाले और मांगेंगे आपसे 19,000 रुपये, 43,000 फ़ीस लग जाती सभी कोर्सेज के लिए। इस बात को ध्यान रखना। अभी प्रीवियस ईयर में 2023 में हर कॉलेज में 43,000 रुपये फ़ीस लगा हुआ है। तो 43,000 मान के चलिए, अगर इतना पैसा आप में है तो फॉर्म को फिलअप करें, अदरवाइज बिल्कुल मत करें। अब देख लो, ढेर सारे कोर्सेज है, ढेर सारी सीटें हैं। यह सीट डिटेल आप देख लेंगे अपने स्तर में। और मैंने आपको बताया एक बड़ी चीज़ है इस बार, कि इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ इधर पे 23 नंबर पे देखिएगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी भी दोस्तों आपका इस बार आ चुका है। इसके पहले नहीं था, हटा दिया गया था 2023 में, बोला गया वो पॉलीटेक्निक के थ्रू होगा, जो जेकब का एग्ज़ाम होता उसके थ्रू होगा। लेकिन इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी वापस से आ चुका है। 300 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है, ये तो सभी को पता ही होगा। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, उसका भी रिप्लाई इसी में दूंगा। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों, अभी आपको कोर्स सेलेक्ट ही नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, बाद में काउंसलिंग करोगे।
जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिनका नाम रहेगा मेरिट लिस्ट में, वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे रैंक वाइज। बात समझ में आ रही? वहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, ढेर सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ DEM-LT, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं। हालांकि एक का करना चाहो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। काउंसलिंग टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज का कर देना, एक कोर्स का कर देना। लेकिन एक से ज़्यादा करने चाहते हो तो इसका भी ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। अब देख लो, ये 1500 रुपये है, 500 रुपये और लगेगा, 2000 रुपये आपका स्टार्टिंग में लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें से 500 रुपये आपका ये काउंसलिंग फ़ीस है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। मतलब फ़र्स्ट काउंसलिंग में किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगा, सिक्योरिटी फ़ीस सभी का लगेगा 5000 रुपया, ठीक है। 5000 रुपये आपका सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लगने वाली है, इसको ध्यान रख लेना। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ 1500 जो 500 लिखा हुआ है, इसको तुम सीधा सीधा समझ लो 2000 रुपये लगने वाले हैं। बाकी जो साइबर कैफ़े वाले ऑनलाइन करने का लेंगे वो चार्ज अलग से लगेगा। मतलब 2100 रुपये मान के चलिए, इतना आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जाने वाला है। अब देखो, एक चीज़ और ये बता रहे जो कि ज़रूरी है, आवेदन के समय श्रेणी उप श्रेणी का मतलब कैटेगरी और सब कैटेगरी का उल्लेख करने मात्र से ही आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपका वेरीफाइड होना चाहिए जो भी सब कैटेगरी या कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है। OBC का है तो OBC वाला, EWS है तो EWS का, सब कैटेगरी में आते हो PH का, FF का, तो वो सभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जो होगा वही आपका माना जाएगा। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है ना, अगर वो रिजर्वेशन आपके पास है, चाहे सब कैटेगरी में हो या कैटेगरी में हो, वो मान्य नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर ऐसा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट होगा, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ओके, बात समझ में आ रही? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों को ही देय होगा। जो यूपी के बच्चे हैं उनको होगा, चाहे वो अनुसूचित जाति में आते हो, जनजाति में आते हो, पिछड़ा वर्ग है, EWS वाले हैं, सभी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तभी इसका लाभ दिया जाएगा। कुछ रिजर्वेशन का पॉलिसी इन्होंने बता रखा है, ये काउंसलिंग टाइम पर बताऊंगा, अभी मैं ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं समझाऊंगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये मुझे पता है। तुम देख लो सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अगर EWS में आप आते हो या फिर OBC कैटेगरी में आते हो और रिजर्वेशन चाहते हो कि आपको मिल जाए, आरक्षण मिल जाए आपको, तो जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र जो PH वाले बच्चे हैं, इनका कहाँ से होना चाहिए? तो देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा होना चाहिए या जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यही जो होगा एलिजिबल होगा। तो कहाँ से बनवाना है इन्होंने बता दिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला चिकित्सालय के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा ही ये निर्मित होना चाहिए, बना होना चाहिए। आगे देखते हैं, शासनादेश संख्या बता रहे, ठीक है, दिनांक 10 जून 2013 द्वारा, ओके ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। सर्टिफिकेट कब का लगेगा? और देख लो दूसरी चीज़ ये क्या बता रहे आपको जो कि ज़रूरी है, प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी श्रेणी SC, ST, OBC, EWS का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु रिजेक्टेड अंकित किया जाता है। इस दशा में यदि अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग प्रतिभाग करता है तो उसे श्रेणी अनरिजर्व बता रहे में परिवर्तित करते हुए काउंसलिंग में आवंटन संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वहाँ पे, जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम ये सर्टिफिकेट लगा दिया, या तो एससी का लगाया, एसटी का लगाया, ओबीसी लगा, ईडब्ल्यूएस में आ रहे तो ईडब्ल्यूएस का लगा दिया, लेकिन वहाँ मांगा गया तो आपके पास है नहीं, तो ऐसे में क्या कर देंगे कॉलेज वाले, आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया रहेगा उस पर रिजेक्टेड आ जाएगा, मतलब आपको सीट नहीं दी गई, तो सेकंड काउंसलिंग में आप फिर से तो पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन वहाँ पर अनरिजर्व में या तो बोले जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाओगे। दूसरी चीज़, प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी अगर सब कैटेगरी वाला लगाते हो तो आपके लिए भी वही रूल रेगुलेशन रहने वाला है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ एक और ज़रूरी पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होगा, इतना श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ। अगर अभी तक आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ज़रूर से आप जागरूक है थोड़ा सा, अदरवाइज आएंगे आप कमेंट करेंगे तो एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखते हैं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको कि ओबीसी बोलते हो का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर मान्य होगा, ठीक है। पति के आधार पर बना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अभी से जाके बनवा लो, 1 अप्रैल के बाद का इन्होंने बोला हुआ है, और ये पापा के नाम से होना चाहिए, मतलब पिता के नाम से होना चाहिए। पति के आधार पर ये बना जो होगा वो मान्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ें थी जो आपको ज़रूरी थी जानना फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड। अगर ये सब कुछ आपका ठीक है तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों टाइम तो दे रखा है फैकल्टी ने, 23 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना तो आपको तैयारी तो करने की ज़रूरत है नहीं, तो अच्छे से डॉक्यूमेंट्स ही रेडी कर लो। और 23 तक डेट है, 20 के लगभग जा कर के फॉर्म फिलअप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है सब कुछ बनवा लो, उसके बाद ही फिलअप करो। अगर बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर की जाती है। और दोस्तों आप जाना मेडिकल कॉलेज में, देखोगे कोई सा कोर्स ऐसा नहीं बचा रहेगा जो इस चैनल से नहीं गया हो आपके कॉलेज में। ना तो कोई कॉलेज है यूपी का ऐसा जहाँ तक इस चैनल से स्टूडेंट्स ना पहुँचे हो, ना तो कोई कोर्स है। आप पहुँचेंगे मेडिकल कॉलेज में फिर आपको पता होगा। छोटी बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देते हैं। और हज़ारों बच्चों का एडमिशन हर बार इसी चैनल के थ्रू होता है यूपी डिप्लोमा कोर्सेज में, पैरामेडिकल के कोर्सेज में, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूल जाना, क्योंकि दोस्तों मैंने ऊपर ही बोल रखा आपको, अगर टाइम होता है तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।